दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निगान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा रचया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेव अद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये श्री पूर्णानंद तीर्थ स्फुरदमृतगवी विप्रुषाप्लावितानां नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमहतां ब्रह्मभावं गतानां किं त्वेषा बोधधारा विघटित निखिलाकार संस्कार सारा स्वच्छन्दं द्वन्द्वनीति प्रतिपदमधुना स्वामनुव्यङ्जयामः निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुः पिबत बार बार क्यों रामचरित जो सुनता कहानी रस विशेष जाना सुनाई मुहुक्त बारम्बार। ब्रह्म सिद्धि की टीका में एक प्रश्न उठाया कि ज्ञानाभिमान क्या है। तो बोले कि कोई बात सुन के अगर मन में ये आवे कि ये तो हमको पहले से मालूम है तो इसका नाम ज्ञानाभिमान है। क्योंकि पहले तो ज्ञान हुआ था, सही है, पर अब जो स्मृति हो रही है वो अभिमान से ही हो रही है। अपने काल में ज्ञान हुआ था और स्मृति का जो उदय हुआ वो तो अभिमान से ही हुआ। संस्कार जन्म ज्ञान होता है और संस्कार तो अभिमान नहीं रहता है। तो भगवान की कोई कथा सुने, लीला सुने और उसको ये याद आ जाए कि ये मैंने पहले सुनी थी, तो उसने वर्तमान भगवान को भूत में डाल दिया। आप ये देखो, जो भगवान वर्तमान में दर्शन देने के लिए आए थे उनके बारे में उसने ये सोचा कि ये भूत में मिले थे। तो परमेश्वर के अनुभव को कभी भूत में नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा नव्यवदच्युतस्य नित्य नूतन प्रिया बिटाना मिव साधु वार्ता। जैसे लंपट पुरुषों को स्त्री की चर्चा नित्य नूतन मालूम पड़ती है, वैसे परमेश्वर की चर्चा को भी नित्य नूतन समझकर, ये दृष्टांत है हो इसमें नित्य नूतन। नारद जी ने प्रचेताओं को यही बताया है, नव्यवत हृदये जज्ञो ब्रह्मैतद ब्रह्मवादिभे। इस श्लोक का अर्थ जरा मुश्किल से लगता है, ऐसा टीकाकारों का कहना है। तो नव्यवत एकदम नया उसी समय, जिस समय भगवान की कथा आप सुनते हो उस समय कथा के अर्थ के रूप में भगवान आपके सामने प्रकट होते हैं। क्योंकि शब्द और अर्थ अलग अलग नहीं होते, ये शास्त्र का सिद्धांत है। ओम व्याकरण की रीति से भी शब्द और अर्थ अभिन्न है, वेदांत की रीति से भी, मीमांसा की रीति से भी, काव्य की रीति से भी शब्द और अर्थ जुदा जुदा नहीं होते। तो जब हम मुरली मनोहर शब्द का उच्चारण करते हैं तो इस शब्द के साथ मुरली मनोहराकार भगवान प्रकट होते हैं। आप उनको नहीं देखोगे, भूत की याद करने लगोगे या भविष्य की याद करने लगोगे तो सामने आए हुए भगवान का तिरस्कार हो जाएगा। इसलिए संपूर्ण मन लगाकर ही कथा वार्ता श्रवण करनी चाहिए, कथा के अर्थ का तत्काल अनुभव करते चलना चाहिए। अब आपको राग पंचाध्यायी का वहाँ बताया कि दास्य रस में हमारे मन में कोई दूसरा आ सकता है और इससे दास्य का भंग नहीं होता, फिर हटा दो, चला गया। वात्सल्य रस में भी दूसरा आ सकता है, सख्य रस में भी दूसरा आ सकता है, लेकिन ये मधुर रस जो है, मधुर रस, इसमें यदि अपने प्रियतम के सिवाय दूसरा कोई मन में आ जाए तो व्यभिचार हो जाता है। इसलिए गोपियों के रास रसानुभूति में जो विघ्न आया वो कोई अन्य नहीं आया, उनके मन में दूसरे की स्फूर्ति नहीं हुई। देखो ये कितना मंगल है, स्फूर्ति हुई तो उन्हें अपने की हुई। वयम सुंदर्यः अहम सुंदरी,
मैं सुंदरी हूँ। हमारी माधुरी से श्याम सुंदर मतवाले हो रहे हैं, हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं, हमको बुला रहे हैं, हमारी चरौरी विनती कर रहे हैं, हम उनको सुख दे रही हैं। आत्मानम में निरे स्त्रीणाम मानिन्योग्यधिकम भुवि। नारायण। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, इनके मन में संसार तो नहीं है, मैं है, लेकिन मैं भी तो नहीं है, कृष्ण भी तो नहीं है। प्रपंचा शक्ति तो इनके मन में नहीं है, पर श्री कृष्णा शक्ति कहाँ है? ये तो अहमर्थ के चिंतन में लग गई। कृष्ण उपासिका की जगह हो गई अहंग्रह उपासिका। कृष्णो हम पश्यत गति ललिता में थे। अरे बस जहाँ मधुर भाव में, कांता भाव में अपने प्रियतम को छोड़कर मैं का उदय हुआ, वहाँ रस सूख गया। अब श्री कृष्ण गोपियों को रस देते हैं। तो रस चाहे जैसे भी मिले, संयोग से मिले, वियोग से मिले। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति प्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र मूल्यमपि लौल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतैर्न लभ्यते। खरीद लो, खरीद लो। क्रियता, क्रियता बहुत बढ़िया सौदा है, खरीद लो। तो क्या खरीदें? ऐसी बुद्धि खरीदो जो श्री कृष्ण के रस में भावित हो। जैसे वैद्य लोग आंवले के रस में किसी औषधि को भावित कर लेते हैं, और जैसे रसगुल्ले को चाशनी में भावित कर लेते हैं, ऐसे अपनी बुद्धि को कृष्ण रस से सराबोर कर लो। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम। खरीदो, खरीदो, बहुत बढ़िया सौदा है। कहाँ से खरीदें? चंडाल से मिले तो उससे भी खरीद लो, पापी से मिले तो उससे भी खरीद लो। हमको अच्छे माल से मतलब है, कौन दे रहा है इससे मतलब है। प्रसंग बता आपको सुनाते हैं। मनुस्मृति में एक बात क्या आया है, अंत्यागति परम धर्मम स्त्री रत्नम दुष्कुलादति। श्रद्धान श्रद्धान शुभाम विद्याम आददीता बरादति अंत्यागति परम धर्मम। श्रद्धा अपने हृदय में है तो अच्छी विद्या अपने से नीच से भी ले लेनी चाहिए। हम मंत्र सीखते थे ना, कभी झाड़ने दुपाड़ने का मंत्र बचपन में सीखते थे, बिच्छू झाड़ने का, सांप झाड़ने का, आग बांधने का, पानी बांधने का। तो वो तो छोटी जात के लोग थे, उनको जाके सीखते थे। पर्वत ऊपर तो रही गया है, ताके गोबर बिच्छू गया, नवकारी नव गौरी नव सिनोरी दुहाई गौरा पार्वती ईश्वर महादेव। तो सिखाने वाला ब्राह्मण नहीं था, लेकिन जब विद्या उससे सीखनी है तो श्रद्धा के साथ अपने से हीन से भी सीख लेना चाहिए। तो इसमें जो अंत्यागति परम धर्मम है, इसकी टीका में कुल्लूक भट्ट ने मेधातिथि के विचारों का खंडन किया है। मनुस्मृति 9 टीका सहित छपी हुई संस्कृत में। अंत्यागति परम धर्मम, कोई अंत्यज भी हो और वो तत्व ज्ञान का उपदेश करता हो, कुल्लूक भट्ट की टीका है, तो उसको सीख लेना चाहिए, प्राप्त कर लेना चाहिए। बोले अंत्यज को तत्व ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? बोले कहीं पूर्व जन्म में उसने तत्व ज्ञान का अभ्यास किया हो और वामदेववत गर्भ में ही प्रकाश हो गया हो, तो उसको कौन रोकेगा? जन्म जन्म में उसने सत्संग किया हो, प्रतिबंध बस पूर्व जन्म में ज्ञान न हुआ हो और इस जन्म में हो गया हो, तो भाई ब्रह्म विद्या जहाँ मिले वहाँ से, अंत्यागत परम धर्मम का ब्रह्म विद्या किया, जहाँ मिले वहीं से ले लेना चाहिए। अच्छी चीज लेने में अपने बड़प्पन का ख्याल छोड़ देना चाहिए, मूल बात यह है। और बड़ा होके जाके दबाओगे, यदि कुतो भी लभ्यते, भक्ति जहाँ मिले वहीं से भक्ति खरीद लो। सोना चाहे जिसके घर से खरीद लो, हीरा चाहे जहाँ से खरीद लो, उसमें जात पात हीन श्रेष्ठ ये नहीं देखा जाता, हीरा देखा जाता, वस्तु का गुण देखा जाता है। ये श्री कृष्ण भक्ति रस जहाँ मिले वहीं से ले लो। तो भाई कीमत क्या लगती है? तो तत्र मूल्यमपि लौल्यमेकलम, उस प्रेम रस के लिए छटपटाना, व्याकुल होना। जैसे समय पर बच्चा स्कूल से न आवे
तो मन में छटपटी होती है। जैसे पतिदेव बाहर से घर न लौटे तो छटपटी होती है, जैसे समय पर भोजन न मिलने से छटपटी होती है, ऐसे श्री कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए जब हृदय व्याकुल हो उठता है, भक्ति रस की कीमत है व्याकुलता से परिपूर्ण हृदय। तत्र मूल्यमपि लौल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतैर्न लभ्यते। करोड़ करोड़ जन्म में दान करते रहो, पुण्य करते रहो, नहाते रहो, व्रत करते रहो, हाथ धोते रहो, बहुतों की जिंदगी हाथ में माटी लगाने में बीत गई और अंतरंग सत्संग की ओर उनका दृष्टि बिंदु गया ही नहीं। भीतर भी कुछ होता है, इसको नहीं जानते। अच्छा, तो श्री कृष्ण ने देखा कि हमसे प्रेम करने वाली गोपियां हमको न देखकर अपने को देख रही हैं, हम बड़ी सुंदरी, हम बड़ी मधुर, तब इनकी दृष्टि कैसे भी अपने ऊपर खींचनी चाहिए। अंतर्हिते भगवती अंतरहीयत, तिरस्कार कर दिया, अनादर कि जाओ, जब तुम हमारी ओर नहीं देखती हो तो हम भी तुम्हें नहीं देखते हैं। तुम हमसे हाथ मिला के नहीं नाचती हो तो हम भी नहीं नाचते हैं। तुम अपने होठ चाट के खुश हो तो हम भी अपने होठ चाट के खुश हो। हाँ, जाओ मौज करो। अंतर्हृदय भगवती, भगवान ने ऐसा क्यों किया? गोपियों का जो अधिकार है वो बहुत विलक्षण है। जैसे एक ही बात को दो दृष्टिकोण से हम सुनाते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भगवान के वियोग का अनुभव होना तो जरूरी है। जब तक वियोग नहीं होगा तब तक हृदय व्याकुल होकर भगवान की ओर प्रवाहित नहीं होगा, बंधन टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं। और ये व्याकुलता भगवान ही देते हैं। बड़ी भारी कृपा हो भगवान की, तब किसी में भगवत प्राप्ति के लिए उत्कंठा जगे। तो वो कहते हैं कि जो श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं, उनको तो भगवान बड़ी आसानी से व्याकुलता दे देते हैं। वो सात्विक हैं, उनके मन में वियोग की स्फूर्ति होती है और श्री कृष्ण वहीं उनके बीच में बैठे हुए हैं। दसम स्कंद के अंतिम भाग में ये कथा है। वहीं उनके साथ हंसते होते हैं, खेलते होते हैं, नहाते होते हैं, खाते होते हैं और उनके मन में आ जाता है कि श्री कृष्ण तो यहाँ नहीं है। प्रेम वैचित्र्य इसको बोलते हैं। प्रेम के कारण विचित्र भाव हो जाता है, विपरीत चित्तता। अरे हम लोगों को भी ऐसा होता है, भगवान तो यहाँ ही है, मन में हुआ नहीं, पर नहीं समझ के कोई मौज करने लगे संसार में और कोई रोने लगे भगवान के लिए, तो दोनों में बड़ा भारी फर्क हुआ ना। तो वो जो श्री कृष्ण पत्नियां थी, वो मनसा श्री कृष्ण जब उनको मन से वियोग दे देते थे तब उनके लिए व्याकुल हो जाती थी, परंतु रुक्मिणी को मन से वियोग नहीं होता था। तो भगवान ने कहा कि इसका अधिकार तो प्रेम की दृष्टि से देखो। तो वाचा, वाणी से कहा जाओ जाओ तुम किसी के साथ ब्याह कर लो। जितने मरे हुए राजा थे सबका नाम बता दिया, तो उनमें से किसी के साथ ब्याह कर लो। तुम मरे हुए राजाओं का नाम बताया, जिंदा का तो बताया ही नहीं। तो वाचा, मन से नहीं, वाणी से वियोग की उत्पत्ति हुई और रुक्मिणी जी व्याकुल हो गई। पर गोपियां बातों में भी नहीं आती हैं। न गोपियों के मन से वियोग होता है, न गोपियों को वाणी से वियोग होता है। तब गोपियों के बीच में से भगवान जब शरीर से अंतर्धान हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तब गोपियों को दुख होता है। पीड़ा गोपियों को तब होती है जब भगवान शरीर से अंतर्हित हो जाते हैं। अब लो, जब देखो गोपियों का इतना प्रेम है कि वो श्री कृष्ण के प्रेम का सर्वदा अनुभव करती हैं। मन से कभी उनके मन में विरह आता ही नहीं, वाणी से कभी विरह आता ही नहीं, इतनी प्रेमिका। और गोपियां इतनी स्थूल दशा में पहुंच गई हैं कि थोड़े में उनको वियोग का धक्का नहीं लगता है तो शारीरिक वियोग होने पर धक्का लगता है। तो भगवान उनको शारीरिक वियोग दे करके भी उनके हृदय के प्रेम को जगाते हैं। ये भगवान का अनुग्रह है, ये भगवान का अनुग्रह है कि शारीरिक वियोग को जगाते हैं। जो गोपियों को मालूम पड़ा कि कृष्ण तो हम लोगों के बीच से गायब, बस तत्काल विरह का जो फल है, असल में सब साधन का, सब भजन का, सब संयोग का
सब वियोग का यही फल है कि हमारी वृत्ति कृष्णाकार हो जाए, कृष्ण रस भाविता हो जाए। कृष्ण के सामने होने पर कृष्णाकार वृत्ति नहीं रही, आत्माकार वृत्ति हो गई, और श्री कृष्ण के जाने पर कृष्णाकार वृत्ति हो गई। तो उचित क्या है? जाना ही उचित है ना। गते स्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तयः असावहं स्वीत्य बलात् तदात्मिका निवेदितु कृष्ण विहार विभ्रमाः। जो श्री कृष्ण अंतर्धान हुए, अरे कृष्ण कैसे चलते हैं, गत्या, उनका प्रेम, उनकी मुस्कान, उनके नखरे, उनकी चितवन सब आ गए। अरे श्रृंगार रस के जो नखरे हैं वो भी आ गए, और वैसे जो नखरे करते विभ्रम चेष्टा करते हैं तो भी आ गई। और विभ्रम तो बोले बस अब तो श्री कृष्ण की नकल करने लग गई गोपियां। इसमें दो चीज है, एक अनुकरण है और एक जिज्ञासा है। माने साधन की बाल्यावस्था में फिर पहुंच गए। साधन की बाल्यावस्था यही है। तो एक तो बड़ों की साधना देखकर, उनका संध्या वंदन देख के हम भी संध्या वंदन कर रहे हैं, एक तो ये है। और एक जो वस्तु समझ में नहीं आती है वो उनसे समझें, ये लोग नहीं जानते हैं। शास्त्र की रीति से जब हम शिव शब्द का उच्चारण करते हैं या राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे सामने शिव की, राम की मूर्ति बनती है। वो शब्द शिव या राम के रूप में प्रकट होता है। शब्दार्थाविव संपृक्त औत्पत्ति का शब्द से अर्थ है न संबंधा। पूर्व मीमांसक मानते हैं कि शब्द और अर्थ एक साथ ही रहते हैं, जन्म से एक साथ रहते हैं। तो जब हम राम राम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं उस समय राम हमारे सामने आते हैं, उस समय कृष्ण हमारे सामने आते हैं, परंतु हम इन संसार में विक्षिप्त नेत्रों के द्वारा उनका दर्शन नहीं कर पाते। सारे शास्त्र झूठे हो जाएं, क्या मीमांसा, क्या वेदांत, क्या व्याकरण, क्या काव्य, प्रत्येक रूप अपने नाम के साथ अभिव्यक्त होता है। प्रत्येक नाम रूप ही है। तो जिस वस्तु का साक्षात्कार करना है उसका नाम लो। अब तो पत्रक्षुराकाश वदंतरम बहिर्भूतेषु संतम पुरुषम वनस्पति। हमको सीकर में एक पंडित ने बताया कि हमने बहुत दिन तक शिव पंचाक्षर मंत्र का जप किया, पर हमको शिव जी का दर्शन नहीं हुआ। अब एक दिन एकांत में बैठा और बहुत गुस्सा आया कि ये सब शास्त्र झूठ ही बोलते हैं कि शब्द और अर्थ एक होता है। हमको शब्द रखते 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 इतने दिन हो गए और अर्थ का साक्षात्कार ही नहीं हुआ। सब शास्त्र झूठे हैं। बड़ा क्रोध आया। तब तक महाराज शिव पद का जो अर्थ है ना, जटाजूटधारी, त्रिशूलधारी, कर्पूर गौर, करुणावतार, आ करके बिल्कुल मंदिर में सामने खड़े हो गए। ये तो जाने क्या ध्यानवान के चक्कर में लोग रहते हैं, और जिनको ईश्वर पर विश्वास नहीं है वो लोग तो महाराज ऐसा उत्पटांग ध्यान करते हैं कि उसकी चर्चा करने में भी शर्म। आप लोग करना मत, तो हम नमूना बता दें का। हाँ, एक ध्यान ये है कि कहीं जंगल में आप बैठे हो, चाहे घर में हो, तो सुई या कांटा ले लें। सुई हो लोहे की सुई, कपड़ा सीने वाली, या कांटा, और उसको अपने शरीर में कहीं कट 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 3-4 जगह मार दें। और जब उस खरखराने लगे तो उसी खरखराने पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आप मत करना करते। अभी देखो एक ध्यान आपको बताता हूँ, इसमें आपको तत्काल लाभ मालूम पड़ेगा, लेकिन है मजाक। ये दोनों अंगूठे के जो नाखून है ना, वो आप इनको आपस में सटा दीजिए और ढीले न पड़े, बस इसका ख्याल रखिए, ढीले न पड़े। आपको संसार का बिल्कुल चिंतन छूट जाएगा। अरे क्यों हम 50 बता दें, 50। ये मन को एक जगह लगा लेना ये कोई बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। मन को भगवान में लगाना बहादुरी की बात है। मन को एक जगह, अच्छा आप अपने मुंह में जीभ को बिल्कुल अधर में टांग दीजिए, न ऊपर तालू छुए और न नीचे अपने गद्दे पर बैठे, अधर में लगी रहे, न दांत छुए न कुछ। जितनी देर तक आपकी जीभ निराधार मुखाकाश में निरालंब रहेगी उतनी देर तक आपका मन चंचल नहीं होगा। तो ये मन की चंचलता मिटाने के लिए जो तात्कालिक उपाय हैं वो तो ऐसे ही अंत संत हैं।
मन भगवताकार होना चाहिए। सप्रचुराकाशोदंतरम बहिर्भूतेषु संतम पुरुषम वनस्पति। एक एक वृक्ष से तो पूछे, जिज्ञासा जब बढ़ती है ना, हमने देखी है अपनी व्याकुलता, जिज्ञासा की नहीं हो, कहीं जाना हो रास्ते में और जब चलते चलते थक जाए, 20 मील हो जाए, 25 मील हो जाए, तो गांव अभी कितनी दूर है, ये जो रास्ते में मिले ना 10 आदमी मिले तो 10 से पूछें कि अभी गांव कितनी दूर है। ये जिज्ञासा है। उस समय गांव में पहुंचने के लिए कि कहीं जाके ठहर जाए, इतनी व्याकुलता होती है कि चाहे जिससे पूछते हैं, अरे बाबा गांव भी कितनी दूर है, तो जिसको परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा होती है, ये नहीं कि दुनिया में जिसके पास सिंहासन हो उसी से पूछेंगे, जिसके छत्र चमर हो उसी से पूछेंगे। अरे वो तो एक चलते फिरते आदमी से भी पूछेगा कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो गोपियाँ पेड़ पौधे से भी पूछती हैं। भूतेषु संतम पुरुषम वनस्पति। इतना भगवान का ध्यान किया, भजन किया, प्रेम किया, पर अहंकार तो छूटा ही नहीं, अहम भाव तो बिल्कुल शिथिल होता ही नहीं। और दूसरी बात गोपियों ने की अनुकरण से, तो पूछने में भी एक क्रम है उनके। अब हम इतनी जल्दी में तो नहीं सुना सकते। सबसे ऊंचे ऊंचे पेड़ जो दिखे न जंगल में, पहले उन्हीं के पास गए। अश्वत्थ, न्यग्रोध और प्लक्ष। अश्वत्थ, प्लक्ष, न्यग्रोध नो मनः नंद सूनुर्गतो हृत्वा प्रेम हासावलोकनई। तो बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ से हो। न्यग्रोध माने उसके नीचे कोई जाए तो वो रोक लिया करता है, बैठिए बैठिए हमारी छाया में, बड़ा उदार है। अश्वत्थ जो है वो तो भगवत स्वरूप ही है, वासुदेव है। वृक्ष जो है पाकर, उसकी आंख बड़ी दूर दूर तक देखती है, ये बताएंगे। तो न दूर आंख वाला पाकर बता सका, न अत्यंत उदार बड़ बता सका, न वासुदेव मूर्ति अश्वत्थ बता सका, किसी ने श्री कृष्ण का पता नहीं बताया। लताओं के पास गए। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद कर्ण प्रिय सहत्वा निपुणैर्विभ्र दृश्यते प्रियोच्युता। तुलसी ने भी नहीं बताया। मालत्यदर कच्चिन मल्लिके जाति जूतिके, मालती मल्लिका जूतिका, किसी ने नहीं बताया। जमुनोपकूला संसंतु कृष्ण परार्थ भवका जमुनोपकूला। जमुना तट के वृक्षों के पास गए, एक एक वृक्ष से पूछे, तुम बड़े परार्थ जन्मा हो, दूसरों की भलाई करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, हम उपकार तो कर दो तो कर दो। अच्छा कृष्ण को नहीं सही तो जरा अपनी डाली से इशारा कर दो कि इधर तो कृष्ण गए हैं। बोले अरे तीर्थवासी लोगों का हृदय बड़ा कठोर होता है। ऐसे ही लिखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि ने लिखा है कि ये तीर्थ में जो रहते हैं वो यात्रियों से पैसा लेने का कार्य उनको ज्यादा होता है, रास्ता बताने का काम होता है। परार्थ भव का जमुनोपकूला संसंत कृष्ण पदवी। अरे हम मरी जा रहे हैं, हमें कृष्ण की पदवी बताओ। जब ये हुआ कि अब श्री कृष्ण के विरह में गोपियां मर जाएंगी, तब श्री कृष्ण की जो जोग माया है वो लीला चक्की बन के आई और उसने गोपियों को संभाल लिया। उनके अंदर लीला का आविर्भाव हो गया। अब वो श्री कृष्ण लीला करने लगे। कोई काली नाग बन गई, कोई कृष्ण बन गई, कोई पूतना बन गई, कोई कृष्ण बन गई, कोई गोवर्धन, कपड़े का गोवर्धन बना के उठा के खड़ी हो गई कि मैं गोवर्धन उठाए हुए तन बैठा। इसके बाद जब आगे बढ़ी तो श्री कृष्ण के चरणारविंद का दर्शन हुआ। ये क्रम है। श्री कृष्ण के चरणारविंद के चिन्ह का दर्शन हुआ और चिन्ह को देखकर जब आगे बढ़ी तब लीला का अनुसंधान हुआ। यह इनके साथ और गोपी है, और गोपी के साथ जब आगे बढ़ी तो पहले गोपी दिखी, बाद में श्री कृष्ण का मिलना हुआ। पहले होता है भक्त का दर्शन, पीछे होता है भगवान का दर्शन। निगुरे लोगों को भगवान का दर्शन नहीं होता है, उनको अपने मन का दर्शन होता है। मनोराज्य तो पहले राधा रानी मिली। देखो अभी इस प्रसंग में लोग पूछते हैं ना कि भागवत में राधा के नाम का वर्णन है कि नहीं। अच्छा तुम बताओ उस एक गोपी का वर्णन है कि नहीं जिसको लेकर श्री कृष्ण अकेले में चले गए थे। उसके चरण चिन्ह का वर्णन है कि नहीं, उसके आधे पांव के चिन्ह का वर्णन है कि नहीं, फूल तोड़ते भगवान ने यहाँ उसकी चोटी संवारी है, इसका वर्णन देखने में लगता है कि नहीं। और वो एक ही गोपी मिल गई फिर इसका वर्णन है कि नहीं। अब तुम बताओ उसका नाम क्या है। ये जो अनामिका गोपी है, अनामिका ये है ना, ये अनामिका है। ये जो अनामिका गोपी है
इसका अनामिका ही नाम रख दें कि राधा रखने में आपको कोई आपत्ति है? ये गांधर्वी है, ये राधा है, एक विशिष्ट गोपी है, कृपयत यदि राधा बाधिता से बाधा तुम परम अवशिष्टम। यदि ये राधा रानी की कृपा हो जाए, अंत में जब राधा रानी मिली, यहाँ भी ऐसा बोलते हैं कि श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जब एकांत में विहार करने लगे तो राधा रानी के मन में कृपा का उदय हुआ, अनुग्रह का, कि हमारी जो सखी सहेली हैं वो तो विरह में व्याकुल होकर तड़फड़ा रही हैं और मैं श्री कृष्ण के साथ विहार कर रही हूँ। यदि वे भी इस लीला को देखती, इस विहार को देखती, तो उनको कितना आनंद होता। श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा देवी जी, अनुग्रह से ही सही, मैं तो आपके साथ बैठा हूँ और आप गोपियों को सोच रही हैं, तो आपका मन तो सहेलियों में गया, तो अब सहेलियों से मिलो, मैं जाता हूँ। ये भगवान केवल श्री राधा रानी के अनुग्रह की वर्षा जिन गोपियों के ऊपर हो रही है, उनके ऊपर स्वयं का अनुग्रह करने के लिए भी ये कठोरता बरते। क्यों? कि यदि राधा रानी को लेकर गोपियों के बीच में जाएं, तो गोपियों के मन में वैषम्य का उदय हो जाएगा, विषम भाव का उदय हो जाएगा। एक के प्रति बड़ा पक्षपात है और हम लोगों के प्रति बड़ी निर्दयता है। लेकिन यदि राधा रानी को भी उसी दशा में डाल दिया जाए तो सब समान हो जाते हैं और आपस में उनका सौमनस्य हो जाएगा और लीला रसास्वादन के लिए सामरस्य हो जाएगा उनके मन में। अच्छा जी, अब जब गोपी और राधा मिले, बड़ा सुंदर आनंद वृंदावन चंपू में ऐसा बढ़िया इस दृश्य का चित्रण है जैसे तस्वीर बनाई हो। मेघ में से बिजली धरती पर गिर पड़ी है, कोई सोने की पुतली पड़ी है, कोई चंपा की माला पड़ी है। अरे ये क्या है? दूर से देख के गोपियां दौड़ी और दौड़ी तो देखा, अरे ये तो श्री राधा रानी। और फिर उनके साथ श्री राधा रानी ने पुकारा, नाथ रमण प्रेष्ठ क्वाति क्वाति महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। बस तुम ये दिखा दो कि तुम मेरे पास हो। मैं आँख से दिखो मत दिखो, तुम्हारी मर्जी, छुओ मत छुओ, तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये मालूम पड़े कि तुम मेरे पास हो। ये भक्त तो हो, भक्ति वहाँ छूट जाएगी। कब? जब भगवान अपने पास नहीं मालूम पड़ेंगे। यदि भगवान अपने पास, परमेश्वर अपने पास नहीं मालूम पड़ते तो भक्ति गई। भक्ति रस भावितामपि क्रियताम। उस समय जो गोपियों का वर्णन है अद्भुत है। तन्मनस्का सदालापा तद्विशेषता सदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरुः। सएव मनो जाताम सा। कृष्ण ही गोपी का मन है। कृष्ण 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 यही गोपी की वाणी है। कृष्ण की चेष्टा ही गोपी की चेष्टा है और कृष्ण की आत्मा ही गोपी का स्वरूप है। श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी गोपी। अब वो जो मान वाली बात थी ना, बताया ना, आत्मा गारण। पहले अपने को देखती थी, अब अपने को देखना भूल गया, घर की याद भूल गई। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और इसके बीच में प्रेम की एक बढ़िया बात कही गई। तमः प्रविष्ट मालक्ष्य ततो निवृत प्रियः। गोपियों ने देखा श्री कृष्ण कहाँ गए, कि अंधकार में छिप गए। पुकारा, हरि सखियो सावधान, कृष्ण तो अंधकार में प्रविष्ट हो गए। यदि हम पकड़ने के लिए, ढूंढने के लिए और जाएंगे तो वे और अंधकार में जाएंगे, और अंधकार में जाएंगे तो कहीं कांटा लग जाए, कहीं कुछ लग जाए, कहीं किसी वृक्ष का धक्का लग जाए तो उनको बड़ी तकलीफ होगी। तो हरि सखी आओ, हम घुल घुल के रहेंगी और बड़ी तकलीफ अंतःताप का सहन करेंगी और श्री कृष्ण के वियोग में रहेंगी। हमको चाहे जितना दुख होना हो जाए, परंतु हम उसको एक ताती बाय, गर्म हवा तक हम नहीं लगने देंगे उसको। हमारी वजह से उसको तकलीफ हो या किसी की वजह से तकलीफ हो, तो ये हमको सहन नहीं है। ततो निवृतो प्रियः। उन्होंने ढूंढना बंद कर दिया। हमारे ढूंढे वो मिलेंगे, मिलना होगा तो अपने आप यहीं मिल जाएंगे, और नहीं तो ढूंढते ढूंढते कोटि जन्म बीत जाए न मिले। तो आओ तथा पुलिनमा गत्यो कालिंद्या। जहाँ चीज होती है
वहीं मिलती है। नहीं गृह नष्टम वने मृग्यते, घर में कोई चीज वन में नहीं ढूंढी जाती। जब जमुना किनारे से अंतर्धान हुए हैं तो जमुना किनारे ही मिलेंगे। और जाके जमुना जी के तट पर भगवान के ध्यान में जमुना जी सांवरी हो गई हो। गंगा जी तेज गति से बहती है और जमुना जी जैसे कोई प्रेम मंथर मंद 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 प्रेम मंथर मंद गति से जमुना जी और श्याम सुंदर का ध्यान करते करते स्वयं श्यामा स्वयं कृष्णा हो गए। उन्हीं के तट पर जाकर गोपियों ने गोपी गीत का गान किया। मद भक्ता यत्र गायन्ति, गाना सुनते हैं भगवान को बहुत पसंद है। क्योंकि गाना जो है वो लय ताल से मतलब नहीं है। लय ताल तो अपने आप संगीत के साथ चलता है। लय ताल सीखा हुआ काम नहीं देता हो। वो तो चाहे कितने तार तोड़ो और कितने तबला तोड़ो, वो संगीत दूसरा है। और अपने प्रियतम को रिझाने वाला जो संगीत है वो दूसरा है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः, स्वर ताल में खो गए वो दूसरी दशा है। और जन रंजन मंजन खंजन नैना में खो गए, मन शब्दावली में खो गए, वो शब्द सौष्ठव जो है वो ईश्वर की प्राप्ति का हेतु नहीं है। और स्वर ताल में खो गए तो लय जोग होगा, वो लय जोग। असल में तो भाव का उदय होना चाहिए ना। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यता दिक्षुतावका। पहले गोपी के मन से अपना मन मिला। गोपी का मन श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए कैसी लालसा से संपन्न हो रहा है। कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी क्या है? गोपी का चित्रण यदि एक तूलिका से करना हो तो लालसा का चित्रण कर दो, गोपी का चित्रण हो जाएगा। गोपी की तस्वीर बनानी हो तो गोपी की मत बनाओ, औरत की तस्वीर मत बनाओ, लालसा की तस्वीर बनाओ। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की मूर्तिमती लालसा ही गोपी है। गोपी लालसा तत्व है, वो गोपी लालसा तत्व है। और श्री कृष्ण तृप्ति तत्व है, और श्री कृष्ण लालसा तत्व है, और राधा तृप्ति तत्व है। राधा दास्य मपास्य यः प्रेतते गोविंद संगातया सोयम पूर्ण सुधारुते परिचयम राकाम विनाकाम सती। कृष्ण दर्शन लालसा, ये कनक मंजरी छंद इसको बोलते हैं। धतूरे के जीरे जैसे होते हैं ना, धतूरे के जीरे, उनमें नशा होता है। कनक मंजरी माने धतूरे के जीरे, कनक मंजरी। और चित्र काव्य है, हर दूसरे और सातवें अक्षर एक ही है, इसलिए लिखने में भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा है। एक बार कहते हैं कि श्री कृष्ण हमको अपने मुखारविंद का दर्शन दे दो। उससे अच्छा गोपियों कतार से खड़ी हो जाओ, हम तुम्हारे सामने से निकल जाते हैं। तो नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हमको स्पर्श कर दो। अच्छा आंख बंद करो, हम छूते हुए चले जाते हैं। नहीं, अपने चरणारविंद का स्पर्श हमारे वक्षस्थल पर दो, लेट जाओ, सबके ऊपर होके निकल जाते हैं। तो नहीं, हमको अधरामृत पिलाओ। ये चार प्रार्थना है, चार दिशा से चार प्रार्थना। सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्टुचुंबिताम इतर राग विस्मारणम मृणाम वितर वीर नृतम। पढ़ाते समय गुरु जी ने एक बात तो ये बताए थे कि लीला का अनुकरण करने के बाद चरणारविंद का दर्शन हुआ और श्री राधा रानी के मिलने के बाद भाव विशेष का उदय हुआ। और इन्होंने भक्ति का रहस्य भर दिया केवल एक पद में, इतर राग विस्मारणम। भगवान का अधरामृत क्या है? इतर राग विस्मारणम, दूसरे के प्रेम की याद ही नहीं आवेगी। दूसरों की प्रेम की याद कर करके आदमी मरता रहता है। बोले यदि भगवान का अधरामृत मनसा भी, मन से भी भगवान के अधरामृत की प्राप्ति हो जाए तो इतर राग विस्मारणम, ये भक्ति शास्त्र का रहस्य है। इतर राग विस्मारणम, प्रपंचासक्ति सर्वथा ही छूट जाए,
इतर माने दूसरा, उसके साथ जो राग, उसके राग का विस्मरण हो जाए। कभी मेरा संसार में किसी से प्रेम था, कोई मुझसे प्रेम करता था, वैसे मुझसे कोई प्रेम करता है, ये बेवकूफी है, ये अपने हृदय का भ्रम है। और मैं किसी से प्रेम करता हूँ, ये मूर्खता है। दूसरा कोई मुझसे प्रेम करता है, ये विश्वास जो है, ये बिल्कुल भ्रम मूलक विश्वास है। ये साफ साफ बात, दो टूट है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि मैं किसी से प्रेम करता हूँ तो मैं उसके लिए मर भी सकता हूँ, रो भी सकता हूँ, बिछो भी सकता हूँ, उसमें तो कुछ गुंजाइश है भी। लेकिन दूसरा कोई मुझसे प्रेम करता है, ये विश्वास तो सिवाय ठगी के और कुछ नहीं है। और हमारे साधु लोग इतने भोले होते हैं कि ये विश्वास जल्दी कर लेते हैं कि ये चेला बहुत प्रेम करता है, ये चेला बहुत प्रेम करता है। ये चेले प्रेम नहीं करते हैं, ये चेले ईमानदार भी होते हैं तो त्याग तपस्या सीखते हैं। ये सृष्टि तो भगवान से प्रेम करें तो इतर राग विस्मारण। एक बात ये बताए कि भगवान की जो कथा है ना, कथा तव कथामृतम सप्त जीवनम कविभिरीडितां कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। भगवान की कथा ही अमृत है, स्वर्गीय अमृत से विशेष है। क्यों? कि स्वर्ग का अमृत तो अमर लोग पीते हैं, अमीर लोग पीते हैं, बड़े लोग पीते हैं। और ये कथामृत जो ताप संतप्त हैं, वे लोग पीते हैं। तप्त का अर्थ दुख तप्त भी है, तप्त का अर्थ पाप तप्त भी है, उनको भी जिलाने वाला है। और तप्त का अर्थ भगवत विरह संतप्त भी है, उनके लिए जीवन है। भगवान की कथा सुनते रहो, विरह में जीवन धारण के लिए एक आसरा मिले। वीणाम करे मधुमती मधुर स्वराम ताम आधाय नागर शिरोमणि भावलीलाम गायन्त्यवो दिनमपारमिवाश्रुवर्षैर् दुःखान्नयन्त्यः सा हृदय में सुराधा। आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है, कंठ गदगद हो रहा है। और कृष्ण 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 तव कथामृतम सप्त जीवनम कविभिरीडितम्। ज्ञानी लोग इसका आदर करते हैं। कल्मषापहम्। एक बात पर आपका ध्यान कभी गया हो कि न गया हो, ये स्वर्ग जो है ना, स्वर्ग, वहाँ अमृत तो पीने को मिलता है, पीने को मिलता है, अप्सरा भी मिलती है, नंदन वन भी मिलता है, विमान भी मिलता है। लेकिन जितने दिन आप वहाँ रहेंगे, रोज रोज आपके पुण्य क्षीण होते जाएंगे। और एक दिन क्षीण पुण्य पतत्यर्वास अनिच्छन काल चोदिता, न चाहने पर भी वहाँ से धकेल दिए जाएंगे। लेकिन ये भगवत कथामृत जो है, इससे अपनी पूंजी क्षीण नहीं होती है, इससे पुण्य नष्ट नहीं होते, पुण्य तो और बढ़ते हैं, पाप नष्ट होते हैं। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नष्ट होता है और कथामृत का पान करने से पाप नष्ट होते हैं। कल्मषापहम्। और श्रवण मंगलम, उसके लिए यज्ञ करना पड़े, इसको सुनो तो तुम्हारा मंगल हो जाए। और वो मादक है और ये शांत है, वो थोड़ा है, ये बहुत है, ये मर्त्यलोक में इसी जीवन में प्राप्त होता है। क्या गोपियों का जो स्वप्रिहात्मनाम स्वजन हृद्रुजाम जन्मसूदनम। अरे कृष्ण, थोड़ी तो उदारता बरतो, हमारे लिए थोड़े से उदार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी स्प्रिया ही हमारा जीवन है। स्प्रिया मुह्यते मना, सवत् स्प्रिया मुह्यते मना। स्प्रिया तृतीयांत प्रयोग है, स्पृह का स्प्रिया। तुम्हारी स्प्रिया से हमारा मन मोहित हो रहा है, थोड़ी तो उदारता बरतो। बोले क्या करें कि थोड़ा सा दे दो। क्या दे दें? आखिर नाम तो बताओ, क्या दे दें? तेज मनाचना स्वत स्प्रिहात्मनाम साजन स्वजन, स्वजन साजन, हमको वो चीज दो जिससे हमारे हृदय का रोग मिट जाए। और नाम नहीं बताता। और यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु गीता शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु। कहते हैं तुम्हारे चरणारविंद को हम रखती हैं अपने हृदय पर,
तो हम जानते हैं कि हम अपने हृदय पर तुम्हारे चरणारविंद को रखेंगे तो तुम खुश हो जाओगे। लेकिन डर ये लगता है कि तुम्हारी सेवा करते करते कहीं हम अपने कठोर वक्षस्थल से तुम्हें पीड़ा न पहुंचा दें। दूध तो तुम्हें पिलाते हैं, लेकिन कहीं गर्म हुआ तो मुंह जल जाएगा, कहीं शक्कर कम हुई तो स्वाद नहीं आएगा। हम दूध तो पिलाते हैं, लेकिन कहीं शक्कर हुई ज्यादा तो तुम्हें अरुचि हो जाएगी। अब देखो, सेवा करते करते दूध पिलाते पिलाते भी मन में ये डर लगा है कि हम सेवा करने के रूप में कहीं दुख न पहुंचा दें। प्रेम का स्वभाव ऐसा है, इसको महाभाव बोलते हैं। अपने प्रियतम को सुख पहुंचाते समय भी प्रेमी का दिल धुक धुक करता रहे कि कहीं हम सुख देते देते दुख न पहुंचा दें। यत्ते सुजात चरणाम गुरुम तनेषु भीता सनई प्रियत धीमहि कर्कशेषु तेनाद भीमटति तद्यतते न किंचित कुरुपादिभिर भ्रमति धीर भवदायुषाम नहा। अरे दिमाग में चक्कर आ रहा है, कहीं हम आई तो तुम्हें सुख पहुंचाने और दुख न दे दें। प्रत्यारे कृष्ण दर्शन लालसा रुदुदु पुष्परम राजन। ये प्रेम का जो शास्त्र है, व्याकरण में प्रेम का वर्णन काम है, ढूंढे तो मिल जाएगा कहीं न कहीं, क्योंकि और नहीं तो प्रिय भातृ ही मिल जाएगी। हाँ, उससे मानी न्यायिनी प्रत्यय मिल जाएगा, तो प्रेमा शब्द प्रेम शब्द कुछ न कुछ व्याकरण में भी बनी जाएगा। न्याय में प्रेम का वर्णन नहीं है, तो ऐसे ही हम चलते चलते किसी से न्यायाचार, व्याकरणाचार, वेदांताचार, सांख्याचार, योगाचार, ये प्रेम का रहस्य नहीं जानते हैं। ये प्रेम का तो शास्त्र ही अलग है। आसृष्टे रक्षयिष्णुम, प्रेम कभी क्षीण नहीं होता, ये प्रेम का स्वभाव है। चंद्रमा क्षीण होता है, प्रेम क्षीण नहीं होता। हृदय विधुमणिद्रावणम, हृदय तो ये टूट कर देता है। वक्रिमाणम पूर्णत्वे प्युद्वहंतम, ये पूर्ण चंद्रमा होने पर भी थोड़ा टेढ़ा रहता है। निज रुचि घटया साध्वतम ध्वंसयंतम, ये अपने प्रकाश से, अपनी रुचि घटा से भय को दूर कर देता है। तन्वानम संप्रदोषे, दुनियादार लोग किसी में दोष देखते हैं तो भाग जाते हैं, नहीं इसको घर में मत आने देना, इसको छूना मत, इसके पास मत जाना। और प्रेम वो होता है जो अपने प्रियतम में दोष देखकर उसके पास दौड़ जाता है कि हम इस दोष से इसकी रक्षा करें। तन्वानम संप्रदोषे नव नव रुचिता संपदम महाधनत्वात्, नवीन नवीन रुचि का उसमें उदय होता है। अद्वैतम नवमी राधा तनुज विजयिनो हो अद्भुतम भावचंद्रम, ये प्रेम चंद्रमा है, प्रेम चंद्रमा है। गोपियां व्याकुल हो गई कृष्ण को सुख कैसे पहुँचे, और जब श्री कृष्ण ने देखा कि अब इनके लिए और कोई बात नहीं रही, तो तासाम आविर्भूत सौरी, तासाम मध्य आविर्भूत, न कहीं राधा को लेके गए थे, न कहीं वन में चोटी सवारी थी, न कहीं फूल चुना था, वो तो बिल्कुल उन्हीं में थे। आप ही ढूंढे, आप ढूंढावे, आप ही ढूंढनहारी, आप ही अमृत, आप अमृत घट, आप ही जीवनहारी। किसी गोपी की ओढ़नी, जब गोपी मस्त हो गई अपने अहम भाव में और उसकी चुनरी गिरी तो उठा के ओढ़ लिया, और उन्हीं के साथ बिल्कुल ये देखो श्याम, वो घुमाए ले गए, ये देखो श्याम, दाहिने ले गए, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, और घुमाते रहे हो घंटों तक। लेकिन जब देखा कि आप गोपियों का काम बिना मेरे प्रगट हुए नहीं चलेगा, तो तासामाविर्भूत सौरी स्मयमान मुखाम्बुजा, तासाम मध्य एवं आविर्भूत, न जमुना जी में से निकले, न गोवर्धन से उतरे, न पेड़ पर से उतरे, न टीले के नीचे से आए, उनके भीतर ही वो ओढ़नी हटाई और जाए। तासामाविर्भूत सौरी स्मयमान मुखाम्बुजा, मुस्कुराते हुए। अरे गोपियों रोज करती थी, रोज कितने नखरे करती थी, अब देखो आज से कभी नानू मत करना, तुम्हारे मन में क्या है वो सब मालूम पड़ गया। आज फूल पट्टी खुल गई, फूल पट्टी तुम्हारी सब खुल गई, थोड़ी देर में खुल गई। स्मय मान मुखाम्बुजा, जो स्मय और मान पहले गोपियों के मुख पर आ गया था, उसको छीन करके भगवान ने अपने मुख पर धारण कर लिया। स्मय मान मुखाम्बुजा पीताम्बरधरा
पीताम्बर गले में डाल के हाथ में लपेट के, गोपियों मैं तो तुम लोगों का प्रेम देख के मगन हो गया, ऋणी हो गया तुम्हारा। जैसे कोई कर्जदार अपने उत्तमर्ण से कर्जदाता से क्षमा मांगता है, वैसे मैं मांगता हूँ पीताम्बर धरा। नहीं तो पीताम्बरा होता, पीताम्बरा नहीं पीताम्बर धरा। इतने व्याकुल हुए भगवान कि पीताम्बर उनका धरती में गिर गया। पीताम्बरम धरायाम जग गया, धरा में पीताम्बर चला गया। पीताम्बर धरा सीतायाः राधायाः स्वर्णवर्णायाः राधायाः अम्बरम धरति, सीतायाः पुनः पुनः सीताधरामृतायाः अम्बरम धरति। प्रकट हो गए साक्षान मनमथ मनमथः, इस मनमथस्यापि मनोमथनाति। कामदेव इस रूप को देखकर मुग्ध हो गया। गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद कुछ प्रेम संबंधी प्रश्नोत्तर है, हो जैसे ब्रह्मज्ञानी लोग आपस में प्रश्नोत्तर करते हैं। उपनिषदों में भी प्रश्नोत्तर है, वेदों में भी प्रश्नोत्तर है। किम तद्वनम गौ वृक्ष आस, वो वन कौन था, वो वृक्ष कौन था जिसको विश्वकर्मा ने ये गढ़ करके ये ब्रह्मांड बनाया, ये दुनिया बनाई, वो कौन सा वन है, वो कौन सा वृक्ष है। तो प्रश्नोत्तर तो किन कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता, ये सब वेदों में भी है। तो प्रेम में भी प्रश्नोत्तर है। प्रेम का रहस्य समझने के लिए प्रश्नोत्तर, और उसके बाद गोपियों के साथ रात 2 प्रसंग रह जाते हैं। और ये आपको हम ग्रहण के समय, अरे ग्रहण में कोई होम करेगा, कोई जप करेगा, कोई ध्यान करेगा, कोई स्नान करेगा, कोई कथामृत में स्नान करेगा, उसमें क्या बात है? कोई कथामृत में स्नान करेगा।